दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चिड़िया तार पर बैठती है तो इन्हें शौक क्यों नहीं लगता? और क्या आपने कभी इतना बड़ा कीड़ा देखा है? और एक ऐसी मूवी जो आज से 100 साल बाद रिलीज होगी, और एक ऐसा अलार्म क्लॉक जो आपका लॉस करवा सकता है। और इस आदमी की कहानी को सुनने के बाद आप 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे और चींटियों में खून नहीं होता, तो फिर वो जिंदा कैसे रहती है? तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो कि आखिर ये चीज क्या है। तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये आधी कटी हुई फोटो है, राइट? लेकिन दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये एक पेंटिंग है जिसे इसके पेंटर द्वारा इतना डिटेल से बनाया गया है कि कोई बता ही नहीं सकता कि ये पिक्चर है या फिर पेंटिंग। नंबर 2, क्या आपको पता है कि ये जो फेसबुक है उसमें हर दिन 6 लाख से भी ज्यादा अकाउंट को हैकर हैक करने की कोशिश करते हैं, और उन 6 लाख अकाउंट में से 1 लाख अकाउंट को वो सक्सेसफुली हैक भी कर लेते हैं, और उन 1 लाख अकाउंट में से आपका अकाउंट भी हो सकता है। नंबर 3, आप ये जो चीज इस छोटी सी फ्लाई के हाथों में देख रहे हो वो इस दुनिया की सबसे छोटी बुक है, जिसका साइज एक नमक के ग्रेन की साइज से भी ज्यादा कम है। और आप मानोगे नहीं कि इस छोटी सी बुक में 30 पेज हैं जिसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और कहीं कहीं कलरफुल ड्राइंग भी है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हनाको नाम की एक ऐसी मछली है जिसका एवरेज एज 225 ईयर है, यानी कि इस ब्रीड की ज्यादातर मछली 225 ईयर तक जीती है। नंबर 5, अमेरिका के एक न्यूयॉर्क सिटी में एटर्नल फ्लेम फॉल्स नाम का एक वाटरफॉल है, जिसकी बेसमेंट में एक छोटी सी गुफा बनी हुई है जो कि नेचुरल गैस छोड़ती है, और उस गुफा में ज्यादातर वक्त आग लगी होती है, और ये गुफा बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 6, दोस्तों, एक बार एक रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं ना, अगर वो किसी तरह गलती से भी हम ह्यूमन से टच हो जाते हैं या फिर किसी तरह कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब वो कॉकरोच अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, कोई सेफ प्लेस ढूंढकर, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमन से टच होने के बाद इनकी बॉडी गंदी हो जाती है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि आप अंडे यानी कि एग को उसके दोनों एंड से कुछ इस तरह से स्क्वीज करके कभी नहीं तोड़ सकते। नंबर 8, आपने आज तक कई सारी मॉस्किटो यानी कि मच्छर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मच्छर बस 1 सेकंड में अपनी विंग्स 500 बार फड़फड़ा सकती है। नंबर 8, आप ये जो चीज अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि पैसिफिक ओशियन में जमा हुआ कचरा है, और आप मानोगे नहीं कि इसका साइज 480 किलोमीटर स्क्वायर जितना है। नंबर 9, दोस्तों, आपने पेप्सी कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप मानोगे नहीं कि जब ये पेप्सी कंपनी बनी थी तब इसका नाम ब्रेड स्ट्रिंग्स था, पर सिर्फ 5 साल बाद पेप्सी कोला कर दिया गया, और इनको पेप्सी नाम का आइडिया डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन से मिला था। नंबर 10, मलेशिया की जो नेशनल ड्रिंक है उससे लोग वहाँ तह तारीख के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है पुल्ड टी, और ये एक ऐसी चाय होती है जिसे एक कप से दूसरे कप में 3 फीट ऊपर से डाला जाता है। नंबर 11, दोस्तों, अमेरिका में एक जियो मैथनी नाम का आदमी रहता था जो एक फास्ट फूड के दुकान का मालिक था, और ये आदमी अपने फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए एक गजब का तरीका ढूंढा, और वो इंसानों का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया और डेड बॉडी को काट कर अपने खाने में डालने लगा, जिससे इसके फूड का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खूब सेल्स होने लगी। और देखते ही देखते इसने 10 मर्डर कर डाले, लेकिन आखिर में ये पुलिस से पकड़ा गया, और जब इसे कोर्ट में ले जाया गया तो जज ने उसे 2 लोगों के मर्डर की सजा दी। पर जियो तो कहने लगा कि हेलो, मैंने 2 नहीं बल्कि 10 मर्डर किए हैं। नंबर 11, क्लॉकी नाम का एक अलार्म क्लॉक आता है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, क्योंकि अगर आप अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठते हैं तो ये अलार्म क्लॉक आपके घर के बाहर चला जाता है और कहीं भी जाकर छुप जाता है, जिससे आप इसे ना ढूंढ पाओ और आपके पैसे वेस्ट हो जाए। और अगर आपको अपने पैसे बचाने हो तो आपको किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा। सुबह उठने का क्या मस्त तरीका है ये। नंबर 12, मॉस्को में वहाँ की स्ट्रीट डॉग ट्रेन की मदद से अकेले ही सुबह किसी और सिटी में जाते हैं और वहाँ दिन भर अपना समय बिताते हैं, और रात को दूसरे ट्रेन से वापस मॉस्को आ जाते हैं। और ये चीज वहाँ के कई सारे डॉग रोजाना ही करते हैं, और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्हें ट्रेन कब आती है ये भी याद हो गया है, और ये हर रोज हमेशा टाइम पर स्टेशन भी पहुँच जाते हैं। नंबर 30, क्या आपको पता है कि मैक्सिको में जोन ऑफ साइलेंस नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप कोई भी डिवाइस ले जाते हो तो डिवाइस वहाँ जाते ही खराब हो जाती है, चाहे वो मोबाइल या फिर कोई घड़ी ही क्यों ना हो। और ये चीज वहाँ साल 1940 से चली आ रही है, पर साइंटिस्ट अभी तक इसके पीछे का सही वजह पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 40, साल
1982 में एक जापानीज कंपनी ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहां मैथ साइंस नहीं बल्कि कैसे हम अपने आप को फनी बना सकते हैं ये सिखाते हैं। और आप मानोगे नहीं कि उस स्कूल में हर साल हजारों लोग एडमिशन लेते हैं ताकि वो फनी बन सके। नंबर 15, अगर आप अपनी कार को अर्थ के किसी भी पॉइंट से एकदम स्ट्रेट चलाते हो तो आप सिर्फ 1 घंटे में अर्थ से निकलकर स्पेस में पहुंच जाओगे। पर अर्थ का शेप सर्कल होने की वजह से कोई कार को ऐसे स्ट्रेट चला ही नहीं सकता। पर आप इस चीज को प्लेन के साथ ट्राई कर सकते हो। नंबर 16, दोस्तों एक मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी। और ये मूवी आज से 10 साल पहले 2015 में बनी थी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मूवी की रिलीज डेट आज से 90 साल बाद यानी कि 2015 में है। और जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस मूवी को एक हाईटेक शेप में बंद करके रख दिए हैं जो साल 2015 को नवंबर 18 को ही खुलेगा। नंबर 17, ये जो आप कीड़ा देख रहे हो ये एक जायंट सेंटीपेड है जो नॉर्मल जगहों पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही पाया जाता है। पर अमेज़न जंगल में मिलने वाले सेंटीपेड का साइज 30 सेंटीमीटर तक का होता है। और ये सेंटीपेड में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान समेत किसी भी जानवर को खा सकता है। नंबर 18, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या चींटियों के पास भी हमारे जैसा ब्लड होता है या फिर नहीं? और अगर होता है तो उनके मरने के बाद वो उनकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता? तो गाइस मैं आपको बता दूं, चींटियों के पास हमारे जैसा ब्लड तो होता है पर उनके पास हेमोलिम्फ होता है जो उनकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पर ये हेमोलिन ऑक्सीजन नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट कैरी करता है और उनकी बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन उनकी पूरे बॉडी में मौजूद होल से मिलते हैं। नंबर 19, दोस्तों आप मानोगे नहीं कि दुबई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन की हेल्थ का इतना ज्यादा केयर करती है कि वो अपने सिटीजन को अपना हर 1 kg वेट कम करने के लिए 3 ग्राम गोल्ड देती है। नंबर 20, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो बर्ड होते हैं जब वो किसी इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर बैठते हैं तब उनको करंट क्यों नहीं लगता, जबकि अगर हम सेम वायर को छूते हैं तब हमको करंट लग जाता है? तो गाइज इसके 2 आंसर हैं। पहले तो जो ये बर्ड होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जिस वजह से इनमें करंट का असर नहीं होता। और सेकेंड रीजन ये है कि ये जो बर्ड होती है वो वायर के एक ही पार्ट में अपना पैर रखती है जिस वजह से करंट दोनों साइड से पास नहीं हो पाता और उनको कुछ नहीं होता। दोस्तों अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत के नेशनल बर्ड का क्या नाम है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।